अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और मैं आपको आज जो है किसी भी न्यूज़ के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब जो हैं वो कमेंट बॉक्स में मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सवाल किए हैं, जो क्या वहाँ पे जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अभी जो टाइम की है वो कमी महसूस हो रही है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है इतना जो कि मैं आपके कमेंट को देख सकूं या फिर वहाँ पे रिप्लाई कर सकूं। लेकिन मैंने आज रीड किया और आप लोगों को बहुत ज़्यादा कमेंट इंपॉर्टेंट हैं तो उन लोगों के कमेंट मैंने लेने की कोशिश की है और हो सकता है आपका भी इनमें कोई भी कमेंट हो या फिर आपके माइंड में भी इस तरह का क्वेश्चन चल रहा हो तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर ज़रूर कर दें ताकि आप लोग जो एंट्री के हवाले से, फ्लाइट के हवाले से, वीज़ा के हवाले से और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एक भाई हैं, इन्होंने 23 घंटे पहले कमेंट किया है, इनका नाम है ऑल टाइप सॉन्ग और इन्होंने कमेंट किया है 20 नंबर वीज़ा फ्लाइट्स बुकिंग टिकट्स ओपन, यानी कि ये पूछना चाह रहे हैं कि 20 नंबर वीज़ा फ्लाइट टिकट ये सारी चीज़ें जो है वो ओपन है या नहीं है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिएगा। और इन्होंने दूसरा भी कमेंट यही किया, हेलो सर माय 20 नंबर वीज़ा एक्सपायर ऑलरेडी एंट्री इन पॉसिबल। इनका बोलने का मतलब ये है, ये बोल भी रहे हैं कि हमारा जो वीज़ा है 20 नंबर वो एक्सपायर हो चुका है, कि हम 20 नंबर वीज़ा वाले एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे फ्लाइट की बात करें 20 नंबर वालों की अभी फ्लाइट भी बंद है और वीज़ा भी बंद है, सारी चीज़ अभी बंद है। किसी भी चीज़ को अगर किसी भी तरीके से आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो आप लोग एंट्री मत कीजिए और आपको एंट्री मिल भी नहीं पाएगी अभी फ़िलहाल में, क्योंकि अभी सारी चीज़ बंद है। और बात करते हैं टिकट बुकिंग की, तो टिकट बुकिंग अगर आप कर लेंगे तो आपका पेमेंट फंस जाएगा और आपको परेशानी आ जाएगी। ये भी चीज़ आप अपने जहन में डाल लीजिएगा। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो टेंशन मत लीजिएगा, आपका वीज़ा एक्सपायर होने के बावजूद भी आपका जो है कफिल वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा और आपको एंट्री वीज़ा देकर आपको वहाँ पर बुला लेगा। जो एक्सपायर है वैलिड वाले 1 अगस्त के बाद में सभी लोगों को एंट्री मिल जाएगी, चाहे वो 20 नंबर वाले हों, 18 नंबर वाले हों, 22 नंबर वाले हों, कोई सा भी वीज़ा रखते हों आप लोगों को एंट्री मिलेगी। ये चीज़ बहुत सारे लोगों को कमेंट थे इससे रिलेटेड, तो ये कमेंट लेना मैंने ज़रूरी समझा। अगर आपका एक्सपायर हो चुका है तो आप ज़रूर कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। कोई सा भी वीज़ा हो आपका 18 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, तो आप उसको अपनी कंपनी को कॉल करके जो है उस वीज़ा को रिन्यू करा सकते हैं बहुत आसानी से। और ये प्रोसेस जो है कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से भी बताया गया है, तो ये एक अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए। अब बढ़ते हैं दूसरे कमेंट की तरफ। दूसरा कमेंट भी 20 नंबर के हवाले से ही, जो कि मैंने आपको ये इस वीडियो के अंदर भी बता दिया है। अब बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। जो अगला कमेंट है इनका कहना है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने पूछा है अगर हमारे पास में 20 नंबर वीज़ा है और हमने क्या वैक्सीन ले ली है, दोनों डोज ले लिए हैं, तो उसके बाद में होटल हमें बुकिंग करना होगा या नहीं करना होगा, हमें क्वारंटाइन रहना होगा या नहीं रहना होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको वैक्सीन लग चुकी है, दोनों डोज लग चुके हैं, आप 20 नंबर वीज़ा रखते हैं तो सिर्फ आपको 7 दिन का क्वारंटाइन होगा और उसके बाद में PCR होगा, फिर आप अपने कामकाज जो है जो भी है वो आप कर सकते हैं। जिस तरीके से 18 नंबर वीज़ा वालों के लिए अलाउ है, इसी तरीके से सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना रहेगा। अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो 20 नंबर वालों को एंट्री मिल जाएगी, लेकिन उनका 14 दिन का क्वारंटाइन रहेगा। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और सोचा कि आप लोगों को ये भी सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाए। और एक कमेंट जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन भाई को मैं काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी समय से इनका जो कमेंट है हर वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं ज़रूर होता है और हर वीडियो इंशाल्लाह ये देखते भी हैं। बहुत सारे हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जो कि हमारी रेगुलर हर वीडियो को देखते हैं, तो इनका मैं आपको कमेंट यहाँ पे शो भी कर दूंगा। और इन्होंने कहा है कुछ ज़्यादा नहीं, इन्होंने जो है हमेशा इंफॉर्मेशन लोगों को देते हैं, बताते भी हैं, लेकिन इनका कमेंट है ई बिटकॉइन वाले क्या काम है इधर। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है ये कहा है कि एडमिट जस्ट रिमूव ऑल रेड कमेंट इमिडिएटली। इन्होंने कहा जितने भी कमेंट जो ई बिटकॉइन के बारे में जो है, अभी बहुत सारे लोग जो है हमारी वीडियो के नीचे बिटकॉइन के बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत सारे कमेंट करते हैं
और इस तरीके से जो है अलग अलग तरीके से कमेंट करते हैं। तो इन्होंने यही कहा है कि ऑलरेडी इन्हें जल्द से रिमूव कर दीजिए। तो देखिए इंशाल्लाह मैं जल्दी ही रिमूव उनको कर दूंगा। और अगर आप इस तरीके से लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और किसी भी तरीके से, मैं आपको यहाँ रिकमेंड यही करना चाहूँगा, अगर किसी भी तरीके से आप लोग कोई भी लिंक देखते हैं कमेंट बॉक्स में या कहीं पर भी, तो क्लिक आप मत कीजिएगा, क्योंकि उससे आपके मोबाइल को हैक होने का खतरा है और आपकी इन्फॉर्मेशन जो है जो आपके फ़ोन के अंदर है वो भी चुरने का खतरा है। तो आप कोई भी कमेंट अगर इस तरीके से लिंक वगैरह वहाँ पे होता है तो उन पर जो है लिंक पे क्लिक मत कीजिए किसी भी लालच में आके, या कोई भी कॉल नंबर आपको वहाँ पे देता है तो उस पर भी कॉल वगैरह मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके साथ में कोई हैकर इस तरीके से गेम कर दे कि आपका जो डाटा वगैरह है वो आपका चुरा ले। तो इनका काफ़ी अच्छा मुझे कमेंट लगा, इन्होंने लोगों को आगाह किया, मुझे भी बोला कि आप इन कमेंटों को सारे को रिमूव कर दीजिए। तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपका इसको जल्दी ही वो जो है जो भी कमेंट है उनको रिमूव करने वाला हूँ। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला कमेंट है ये भी काफ़ी अच्छा कमेंट है और इन्होंने किया है 60 साल के लिए बोला है कि जिनका 60 साल एज हो चुकी है क्या उनका वीज़ा रिन्यू होगा या नहीं होगा। तो देखिए उसमें बहुत सारे कंडीशन है, जैसे कि आपको मालूम है कुवैत गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से लोगों के लिए कंडीशन रखी हुई है और उनको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेना होगा और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी होंगी। बाकी इस पर फाइनली कोई अभी अपडेट नहीं आया, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो हम आप तक शेयर कर देंगे। बाकी आप रिन्यू कराना चाहते हैं तो रिन्यू करा सकते हैं, अभी 2000 KD आपको देना पड़ रहा और बाकी अलग अलग इसकी मांग की जा रही है। फाइनली अभी कोई भी अपडेट नहीं दिया जा रहा है, तो आप इस चीज़ को देख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला जो कमेंट है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और ये बोल रहे हैं कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं कि हम कुवैत के अंदर अभी वापस जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, यानी कि ये जो है म्युनिसिपैलिटी वगैरह में काम करते हैं। तो देखिए अभी इस तरीके से कोई भी अपडेट नहीं है, हालांकि कुछ लोगों को एंट्री दी जा रही है ऐसे लोगों को, लेकिन अभी फिलहाल में कोई इस तरीके का अपडेट नहीं है। लेकिन 1 अगस्त के बाद में आपको जल्दी ही एंट्री मिलेगी। डॉक्टर, नर्सेज वगैरह, टेक्नीशियन वगैरह इन लोगों को जो है एंट्री वगैरह मिल रही है। बाकी ये लोग भी वही लोग हैं जो जा रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा 1 अगस्त के बाद में भी जो फ्लाइट शुरू हो रही है वही लोग जो है जा सकते हैं जो लोगों को वैक्सीन लगी है, और वैक्सीन लगे हुए लोग खत्म हो गए और नहीं जाना चाहेंगे तो फ्लाइट खाली नहीं चलाई जाएगी। जब लोग हो जाएंगे उतने तभी जो है लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर पाएंगे और फ्लाइट चल पाएगी। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और वैक्सीन को लेकर। अब यहाँ पे अगला कमेंट है और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछ रहे हैं कि हम इंडिया के अंदर रहते हैं, कोविशील्ड वैक्सीन ले लें, जो है क्या वो अप्रूव है या नहीं कुवैत के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल आप कोविशील्ड वैक्सीन ले सकते हैं और उसका आप एंट्री भी कर सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। हालांकि अभी कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से या फिर आप इंडियन एम्बेसी की तरफ से इस तरीके का कोई ऑफिशियली ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन एस्ट्राजेनेका जो कंपनी बना रही है, कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका दोनों सेम एक ही कंपनी बना रही है दोनों वैक्सीन को, तो दोनों आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। इसलिए मैं आपको इतने क्लियर बोल रहा हूँ। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको पूरी क्लियर समझ में आ गई होगी। मिलेंगे किसी नए स्टूडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।